दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे कंपनी स्टॉक ट्रांसफर और प्रोडक्शन एंट्री को मैनेज करती है यूजिंग स्टॉक जर्नल वाउचर इन टैली प्राइम। तो आज का हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है तो वो होने वाला है स्टॉक जर्नल। तो आज मैं यहाँ पर आपको स्टॉक जर्नल के बारे में बताने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं बता देती हूँ कि स्टॉक जर्नल होता क्या है। स्टॉक जर्नल का मतलब होता है कि एक गोडाउन से जब आप दूसरे गोडाउन में अपने सामान को भेजते हो। जैसे मान लो मेरी कोई कंपनी है और उसके गोडाउन दो जगह है, दिल्ली भी है और गुड़गांव भी है। अब मान लो मैंने दिल्ली का जो गोडाउन है उससे गुड़गांव के गोडाउन के अंदर मुझे कोई सामान ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए मैं स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज करूंगी। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में ये स्टॉक जर्नल वाउचर होता क्या है जो इतना इंपॉर्टेंट है इसे पढ़ना। तो सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सबसे पहले आना है वाउचर के अंदर। ठीक है, वाउचर के अंदर आना है और आप को यहाँ पर जो है वो Alt F7 को प्रेस करना है, Alt F7, या फिर आप फंक्शन की के साथ F10 प्रेस करते हो तो इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टॉक जर्नल के नाम का, जिसकी शॉर्टकट की इनके आगे लिखी होती है जैसे कि Alt F7 लिखी हुई है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप F10 के अंदर जाके यहाँ पे भी जाके क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोशिश ये कीजिए कि आपको सारी शॉर्टकट कीज याद हो। तो हमारी शॉर्टकट की होती है Alt F7। तो इसके बाद आपको यहाँ कोई डेट चेंज करनी है तो फंक्शन की के साथ F2 प्रेस करेंगे। तो यहाँ जैसे मैं डेट को चेंज कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेट चेंज करनी है तो आप डेट को चेंज कर सकते हो। जैसे मैं एक बार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, एंटर। अब चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अभी हमें कोई भी सामान यहाँ पर क्या करना है, खरीदना है, ठीक है, या फिर हमें क्या करना है, खरीद के उस सामान को कहीं और ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हम कौन से वाउचर पे हैं, स्टॉक जर्नल। अभी हमारा फर्स्ट ही वाउचर है। तो सबसे पहले कहता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मटेरियल एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में पहुंचाना है। तो सबसे पहले कहता है सोर्स। सोर्स मतलब कहाँ से वो आइटम जाएगा, और डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब है कहाँ तक वो आइटम जाएगा। मतलब सोर्स मतलब कहाँ से जाएगा और डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर कहता है नेम ऑफ आइटम, तो उस आइटम का नाम क्या है जो कि आप ट्रांसफर करने वाले हो। तो आपको एंटर करके थोड़ा सा नीचे आना है, फिर स्पेस बार की को क्लिक करना है। तो आप यहाँ देखोगे कि मान लो मैंने आपको कहा कि कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, अब एंटर किया। अब वो कह रहा है कि कौन से गोडाउन से जाएगा, तो आपको स्पेस बार की को प्रेस करना है। और मैंने कहा मान लो दिल्ली से जाएगा, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी, भाई कितनी क्वांटिटी जा रही है, 1000 की, 1000 क्वांटिटी जानी है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कहा एंटर। एंटर के बाद मैंने आपको कहा कि भाई और माउस भी जाएंगे। अब माउस कैसे, स्पेस बार की प्रेस की, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास 52 में है सारे, ठीक है। तो कंप्लीट कितने हैं, ठीक है, सारे के सारे हमारे चले जाएंगे। मान लो या मैंने बोल दिया आपको मान लो 400 चले जाएंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया है, एक सेकेंड, तो यहाँ ले लेते हैं हम मान लो 10, ठीक है, 10 यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे। अब मैं एंटर एंटर करके आगे बढ़ती हूँ। अब यहाँ पर कहते हैं डेस्टिनेशन। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जितनी क्वांटिटी आपने यहाँ पर डाली है ना, सेम क्वांटिटी यहाँ पर होनी चाहिए ताकि दोनों मैचअप हो जाए। तो नेम ऑफ द आइटम तो आपके कीबोर्ड ही है, ठीक है, तो कीबोर्ड ही लोगे। अब कौन से गोडाउन में जाने वाला है, तो स्पेस बार की हमने प्रेस की और मैंने बोल दिया भाई ये मेरा दिल्ली से कहाँ ट्रांसफर होने वाला है, मान लो रेवाड़ी, ठीक है, एंटर। कितनी यूनिट, 1000 यूनिट में ट्रांसफर होने वाली है। आप हाफ भी कर सकते कि भाई 500 इसमें हो रही है, 500 किसी और में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ टोटल यूनिट आपकी 1000 ही होनी चाहिए। एंटर करके थोड़ा सा नीचे आते हैं। आगे हमने क्या लिया था, माउस। तो माउस के ऊपर मैंने एंटर किया, स्पेस बार की मैंने प्रेस की। तो 52 में मेरी कितनी यूनिट थी, टोटल मेरी 100 यूनिट थी, जिसमें से मुझे 10 यूनिट ट्रांसफर करनी है। और मान लो कहाँ ट्रांसफर करनी है, रेवाड़ी में। और कितनी यूनिट, 10 यूनिट में यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ट्रांसफर कर रही हूँ। अगर आप ये चीज देखना चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, फाइनल वाली जो हमारी स्क्रीन होती है उसके ऊपर आना है और इसके ऊपर आने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर। आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर जाने के बाद जाना है अकाउंट बुक के अंदर।
अकाउंट बुक के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है, इसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर नहीं आना, मतलब इन्वेंट्री बुक के अंदर आना है। अकाउंट बुक के अंदर नहीं आना, इन्वेंट्री बुक के अंदर आना है। और इन्वेंट्री बुक के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर आना है लास्ट सेकंड के अंदर स्टॉक ट्रांसफर जर्नल रजिस्टर। तो आप जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे, तो हमने देखा था कि हमारे जुलाई के मंथ में थी वो ट्रांजेक्शन, तो आप एंटर कर दोगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि भाई आपने कीबोर्ड को ट्रांसफर किया, तो आप एंटर कर दोगे। अब आप यहाँ पर देखोगे कि आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर मेंशन हो जाएगी कि भाई आपने स्टॉक कहाँ से कहाँ पर आप लेके गए थे। तो अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले कहाँ आना है, सबसे पहले डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के अंदर आना है, इसके बाद आपको इन्वेंट्री बुक के अंदर आना है, इसके बाद आपको आना है लास्ट सेकंड यानी स्टॉक ट्रांसफर जर्नल रजिस्टर के अंदर आना है। और यहाँ पर आपको जो भी एंट्री होगी उसके सामने नंबर डला हुआ दिखाई दे जाएगा, तो आपको वहां पर आके एंटर कर देना है। तो इसके बाद आपको दिखाई दे जाएगा कि कौन सा स्टॉक कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ। तो इसे बोलते हैं स्टॉक जर्नल, कि जब हम अपना सामान एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में पहुंचाते हैं तो उसे स्टॉक जर्नल कहा जाता है। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हम इस सीरीज को यहाँ पर रोकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं फिजिकल स्टॉक को, तो उसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको टैली की जो सीरीज है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।